बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इसराइल में यहूदी ही यहूदियों के सामने आ गए, एक दूसरे पर हमले किए जाने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने वाला इसराइल अपने ही घर में आग लगा बैठा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यरूशलेम का मियाशरम इलाका दुनिया भर में मारूफ है। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की आबादी है। काले हैट और स्याह सूट में मलबूस यहूदी यहाँ हमा वक्त चलते फिरते नजर आते हैं। दुनिया भर से स्याह उन्हें देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनके इलाके में जाने के लिए खवातीन का मुनासिब लिबास में होना जरूरी है। इसी तरह स्याह कोई भी गैर मुनासिब हरकत करने से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि वहाँ के बासी अपने कल्चर और मजहब के मुतालिक बहुत ज्यादा हसास हैं। लेकिन 16 अप्रैल को इसराइली पुलिस ने उस इलाके में धावा बोल दिया, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ। यहूदियों ने इसराइली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें नाजी करार दिया और उनके खिलाफ 100 से ज्यादा लोगों ने मुजाहरा किया। ताहम इसराइली पुलिस ने वहां ऐसी सख्ती बरती जो आम तौर पर अरब इलाकों में नजर आती थी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थर, अंडे और दूसरी अशिया फेंकी। 3 पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए और उनमें से एक को हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ा। इसराइल में एक गैर मामूली वाकया था। पुलिस ने मियाशरम में ही ये ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि पूरे इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की आबादी में ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन कोरोना वायरस की वजह से किया गया था। इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की तादाद कुल आबादी का तकरीबन 15% है। ये इसराइली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, सहूनियत के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ये इसराइल को जायज हुकूमत करार नहीं देते, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये मजहबी तकाजों को पूरा नहीं करती। ये रियासत की आजादी की तकरीबात में शिरकत नहीं करते और ये अपने बच्चों को फौज में नहीं भिजवाते। ये लोग इलेक्शन के खिलाफ मुजाहरे करते रहते हैं, मगर उनके नुमाइंदे इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और चंद निशस्तें जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से उनकी निशस्तें हुकूमत की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं, इसलिए ये हुकूमत को एक हद तक ब्लैकमेल भी करते हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का अपना तर्ज जिंदगी है और उनके मर्द आमतौर पर कोई काम नहीं करते और अक्सर हुकूमत के फराहम करदा अलाउंस पर गुजारा करते हैं। ये सारा दिन मजहबी तालीमात हासिल करते हैं, तो रात पढ़ना उनकी जिंदगी है और ये पॉपुलेशन प्लानिंग के मुतालिक हुकूमती हदायत पर अमल बिल्कुल भी नहीं करते और अक्सर लोगों के दर्जन से ज्यादा बच्चे होते हैं। उनमें से कुछ लोगों की बीवियां जॉब करती हैं, ताहम वो पर्दे की सख्ती से पाबंदी करती हैं। वो अपने बालों को दूसरे मर्दों से छुपाने का खुसूसी एहतमाम करती हैं, लंबे स्कर्ट पहनती हैं और सेकुलर यहूदी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत के फंड्स पर जिंदा हैं। ताहम उनकी मजहबी हैसियत की वजह से उनका एहतराम भी किया जाता है। अक्सर ऑर्थोडॉक्स यहूदी को कट्टर और जिद्दी समझा जाता है। वो जिस चीज को मजहबी तौर पर दुरुस्त समझे उस पर सख्ती से अमल करते हैं और दूसरों से भी तवक्को करते हैं कि वो उस पर अमल करें। ये कट्टर यहूदी कोरोना वायरस से मुतल्लिक इसराइली हुकूमत की हदायत को नापसंद करते हैं और वो अपनी इबादत गाहों को सरकारी हदायत के मुताबिक बंद नहीं कर रहे हैं, इज्तिमात से गुरेज नहीं करते। दोस्तों, इसराइल का शुमार कोरोना वायरस के हवाले से मुतासर ममालिक में होता है और 98 लाख आबादी वाले उस मुल्क में तकरीबन 16,000 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं और 219 लोग हलाक हुए हैं। यानी इसराइल की आबादी लाहौर से भी कम है और इतने छोटे मुल्क में उससे खासी गंभीर सूरत हाल करार दिया जा सकता है। ये अदादो शुमार उन लोगों के लिए भी लम्हा फिक्रिया हो सकते हैं जो कोरोना को यहूदी साजिश करार देते हैं और उनके ख्याल के मुताबिक इसराइल में उसकी वैक्सीन तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसराइली अखबारात का मुताला करें तो बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर सामने आती है, जिसमें इसराइली हुकूमत बड़ी हद तक बौखलाहट का शिकार है और उन ऑर्थोडॉक्स यहूदियों से मुतल्लिक उसे समझ नहीं आ रही कि क्या पॉलिसी इख्तियार की जाए। कोरोना वायरस की इब्तदा में उन्होंने इन यहूदियों से उलझना मुनासिब नहीं समझा। जिस वक्त दुनिया भर में तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी इबादत गाहों को बंद कर रहे थे, उस वक्त इसराइली हुकूमत ने उन यहूदियों के दबाव की वजह से मुकद्दस तरीन यहूदी इबादत गाह दीवारे गिरिया को बंद नहीं किया। इसके अलावा बहुत सी दीगर यहूदी इबादत गाहों के लिए हदायत जारी की गयी, लेकिन उन पर अमल दरामद पर इसरार नहीं किया। माह अप्रैल में यहूदियों के एक त्यौहार में लोग बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर रात को इकट्ठे हुए। उसके बाद कोरोना वायरस तेजी से फैला और हुकूमत के लिए इकदामात करना नागुज़ीर हो गया। इसराइल के बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी न्यूयॉर्क में भी आबाद हैं। वहाँ भी उन्होंने सरकारी हदायत को नजरअंदाज कर दिया और अपने मामूलात इस ऐलान के साथ जारी रखे कि उनका इकट्ठे होकर तौरात पढ़ना न सिर्फ यहूदियत बल्कि पूरी दुनिया की बका के लिए जरूरी है। न्यूयॉर्क के मेयर उस वक्त चीख उठे जब उन्हें पता चला कि कट्टर यहूदियों की बड़ी तादाद एक यहूदी आलम की रब्बी की तदफीन की रसूमात में शामिल होने के लिए इकट्ठी हुई है।
चंद साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के मोतबर सहाफी थॉमस फ्राइडमैन फ्रॉम बेरूट टू यरूशलेम के नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इसराइल में ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के किरदार का जायजा लिया था। थॉमस फ्राइडमैन खुद भी यहूदी हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क के ब्यूरो चीफ के तौर पर इसराइल में खासा वक्त गुजारा है। थॉमस फ्राइडमैन का कहना है कि इसराइल सेकुलर यहूदियों ने बनाया था, उसके बाद पूरी दुनिया से यहूदियों को यहाँ आबाद होने की दावत दी गई। इसराइल आने वाले यहूदियों में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी भी शामिल थे। उनके इसराइली हुकूमत से मुतल्लिक ख्यालात से मुतल्लिक मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। फ्राइडमैन के ख्याल में मुख्तलिफ इकसाम के उन यहूदियों की वजह से इसराइल एक किस्म के ताउतुल का शिकार है। कौमी उमूर से मुतल्लिक पॉलिसियां बनाना मुमकिन नहीं रहा। हो सकता है कि बहुत से लोग को फ्राइडमैन के ख्यालात पर हैरत हो कि सच्ची बात यह है कि अंदरूनी तजादात की वजह से इसराइल बहुत से अहम फैसले करने की सलाहियत नहीं रखता। उसके रहनुमा अहम मामलात को कल पर डालते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल अरबों के खिलाफ डटकर खड़ा है। मारूफ फतालवी सहाफी अरियाना फ्लॉसी ने एक मरतबा यासिर अरफात से ये सवाल किया था कि आप ये तो तस्लीम करें कि इसराइली जबरदस्त हैं और वो जीत रहे हैं। उस पर यासिर अरफात ने बरजस्ता कहा था कि इसराइली अपनी मुस्बत नुकात की वजह से नहीं जीत रहे, बल्कि वो अरबों के मनफी नुकात की वजह से जीत रहे हैं। कोरोना वायरस ने इसराइल की सियासी वहदत से मुतल्लिक तजादात को नुमाया किया है और यहाँ हमें कैरन आर्मस्ट्रांग याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि अरबों के पास जंग हारने के हजारों मौके हैं, लेकिन इसराइल के पास जंग हारने का एक भी रिस्क मौजूद नहीं है। कैरन तो इसराइल के क़याम को ईसाइयों की साजिश करार देती हैं। उनका ख्याल है कि ईसाइयों ने सैकड़ों सालों पर मुहित सलीबी जंगों के तजर्बे से यह सीखा था कि हरीफ अरब रियासतों के दरमियान ईसाई रियासतें कायम नहीं रह सकती। उन्होंने उस जगह यहूदी रियासत कायम कर दी, मगर इस यहूदी रियासत ने भी इस तरह नाकाम होना है जिस तरह यरूशलेम में कायम होने वाली ईसाई रियासतें कायम होती रही हैं। मगर ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर इस्लामी रियासतें दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक चलते हुए जदीद तरीन सलाहियतें हासिल करेंगी, वरना इसराइल की ताकत में न सिर्फ इजाफा होता रहेगा बल्कि वो मुस्लिम ममालिक को बजोर ताकत दबाता भी रहेगा। दोस्तों, वैसे तो फलस्तीनी मुसलमान और इसराइली यहूदी 2500 साल से भी इस सरजमीन के दावेदार हैं, लेकिन जारी तनाज़ा 20वीं सदी में उस वक्त उभरना शुरू हुआ जब यूरोप में यहूदियों ने कत्लेआम से बचने के लिए भागना, दौड़ना और छुपना शुरू किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के जेर इंतजाम अरब मुसल्लह अक्सरियती इलाकों में रियासत इसराइल कायम करने की काविशें शुरू की। पहली जंग अजीम के दौरान यह इलाका उस्मानियों से छीनकर बरतानवी हुकूमत के कब्जे में गया और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस जमीन को अरब मुसलमानों की रियासत फलस्तीनी और यहूदी इसराइल के दरमियान तकसीम करने की प्लानिंग की। 1948 और 1967 में दो बड़ी जंगें इसी तकसीम का नतीजा थी। 1967 की जंग में इसराइल ने मगरबी किनारे और गजा की पट्टी पर भी कब्जा कर लिया, जहाँ वाज़ेह तौर पर फलस्तीनियों की अक्सरियत थी। आजकल मगरबी किनारा फलस्तीनियों के इंतजामी कंट्रोल में है, लेकिन अमलन उस पर भी इसराइल का कब्जा है। वहाँ पर इसराइली फौजी तैनात हैं और वो फलस्तीनियों की नकलो हरकत पर न सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि कंट्रोल भी करते हैं। उसी इलाके में यहूदी आबादकारों की नई बस्तियां भी कायम हैं और ये बस्तियां फलस्तीनियों की जमीन पर कायम की गई हैं। ऐसी बस्तियों के कयाम का सिलसिला एक अरसे से शुरू होकर हनूज जारी है और अब इस तरह फलस्तीनियों की अक्सरियत उस इलाके में बतदरीज कम होती चली जा रही है। यहूदी ये काम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में तयशुदा प्लान के तहत सरंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ गजा की पट्टी हमास के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। वहाँ पर हमास की हुकूमत है, लेकिन इसराइल ने उसका मुहासरा कर रखा है। वहाँ भी अमली तौर पर यहूदी तैनात नहीं है, लेकिन उसे चारों तरफ से मुहासरे का सामना है। इसराइल वहाँ पर भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में बरसरे अमल है। अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक जमीनी मामलात यानी इसराइल की सरहदात को अजीम इसराइल के इल्हामी और तारीखी नक्शे के मुताबिक मुसलसल बढ़ाता जा रहा है। आज तक अरब फलस्तीन और इसराइल तनाज़े के हवाले से एक बात तो तय हो चुकी है कि अरबों में अस्करी ताकत हरगिज नहीं है कि वो बिल अज़्म यहूदियों से फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा मनवा सकें। गुजरी हुई 6-7 दहाइयों के दौरान अरबों और फलस्तीनियों में जितनी भी अस्करी तहरीक उठी हैं, वो यहूदियों के साथ पंजा आजमाई में नाकाम हुई। तंजीम आज़ादी फलस्तीन से लेकर हमास और इंतफादा तक तमाम अस्करी और मुसल्लह जदोजहद यहूदियों को उनके अज़ाइम से रोकने में नाकाम हुई, बल्कि फलस्तीनियों के लिए एक आज़ाद रियासत के क़याम में भी नाकाम रही। दोस्तों, आज अगर अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं और जदीद तरीन उलूम से मुज़य्यन हो जाते हैं, तो इसराइल का चंद लम्हे के लिए कायम रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें जदीद खुतूत पर इस्तवार होने की जरूरत है। दोस्तों, इसराइल जो आज तक अरब ममालिक खुसूसन फलस्तीन, लिबनान, शाम और उर्दन के इलाकों और गोलान की पहाड़ियों पर अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर मुसलमानों को दबाए हुए है, लेकिन उसे अंदरूनी तौर पर भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल 15 अप्रैल को सामने आई थी। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुस्लिम ममालिक को इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और तमाम सेहूनी अनासर को आपस में ही इस कदर उलझा दे कि उन्हें अरब ममालिक के हवाले से साजिशें करने का मौका न मिल सके। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।